दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कराए। आज ट्रेडिंग पॉजिटिव हो रही है लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। अब जैसे कि आईपीओ के वक्त माहौल बनाया गया था कि लिस्टिंग डबल हो जाएगी, यानी 1500 का जो आईपीओ में शेयर अलॉट किया जा रहा है वो 3000 में लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 70% के आसपास की लिस्टिंग हुई और तब से अगर आप देखो स्टॉक उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। क्या आने वाले समय इससे शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट के बाद आने वाले इसमें कुछ नई संभावनाओं को हम तलाश सकते हैं। फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में स्टॉक ये इस समय खरीदने के लिए सस्ता है या फिर ये महंगा है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 2391 पर। क्लोजिंग कल 2380 के आसपास थी। इंट्राडे में 2370 का लो भी बना, यानी आज स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट भी हुई। कल के लेवल से भी नीचे स्टॉक गया, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी भी देखने को मिली और जिसकी वजह से 2447 का हाई बनता हुआ दिखाई दिया। इस समय स्टॉक 2409 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.24% की तेज़ी है, तो तेज़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है स्टॉक। अब आप देख सकते हो कि आज का जो हाई है वो 2447 का है और इसका ऑल टाइम हाई 2624 का है, जो लिस्टिंग के वक्त हमने देखा था। उसके बाद उस लेवल तक स्टॉक नहीं पहुंच पाया। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक जब तक ये स्टॉक 2600 को पार नहीं करेगा, नई तेज़ी की संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वारी एनर्जीज लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है। तो 28 अक्टूबर 2024 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी और तब जाके कंपनी के जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, कंपनी के प्रमोटर हैं या फिर एम्प्लॉयज है, वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि सेबी के रूल्स के तहत एक बार जब रिजल्ट की तैयारी हो जाती है तो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट कैसा है। उसके रिजल्ट को देख के उसका कोई गैर फायदा नहीं उठाया, इसलिए सेबी ने ट्रेडिंग को रोकने का फैसला किया है। तो ये समझ सकते हो कि अब जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वो रिजल्ट के बाद ही खुलेगी। तो सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है 28 अक्टूबर से। अब रिजल्ट आएगा सामने। वैसे कंपनी के रिजल्ट में तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। हर साल कंपनी बहुत बेहतर कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी के सबसे बड़े सेल्स की, तो मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1953 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में ये बढ़ के 2854 करोड़ तक पहुंच गया। तो मार्च 2023 में 6751 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 में सीधे 11398 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है और बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है लगातार। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में मात्र 85 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 डिजिट में था। मार्च 2022 में ये सीधा 106 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में 836 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 आते 1575 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जिस रफ्तार से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है वो ये क्लियरली सिग्नल है कि कंपनी बहुत शानदार कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको इस तरह से आंकड़े देखने को मिलेंगे जहां पे जंप इतना बड़ा हो, यानी लगभग 1 साल के अंदर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो 45 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी मार्च 2021 में। मार्च 2024 में कंपनी को 576 करोड़ की अदर इनकम भी मिली। एक बड़ी एकमुश्त रकम मिली है इनको, और कोई पुराना सेटलमेंट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ बकाया होगा जो मिला है। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2021 में मात्र 48 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट 2 डिजिट में था। मार्च 2022 में ये प्रॉफिट बढ़ के लगभग डबल हुआ, 80 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2 डिजिट में ही रहा। मार्च 2023 बहुत ही शानदार साबित हुआ कंपनी के लिए। प्रॉफिट सीधा 500 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। और 2024 में तो ये सीधा 1274 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट आ गया 4 डिजिट में, जहां पे 2021 में 2 डिजिट में प्रॉफिट था, वो मार्च 2024 तक 4 डिजिट में चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो साबित करेंगे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है।
इसके ईपीएस में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, 2.46 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो मार्च 2024 आते आते 62.76 रुपये तक पहुंच गए। वाकई में कंपनी बहुत शानदार है। यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 69,162 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 2407 रुपये की है, लो इसका 2295 का और हाई 2674 है। इसका पी रेशियो 70 का है, आरओसी इसका 43.60% है और आरओई 33.40% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वारी एनर्जी की लिस्टिंग की जो हुई है वो अनुमान के मुताबिक नहीं हुई है, तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है तो उनके लिए बिल्कुल ये रास्ता क्लियर है कि उनको होल्ड करना चाहिए। कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत है, एक अच्छी ब्रांड है, बाज़ार में उनकी एक पकड़ मजबूत है और आने वाले समय जो स्थिति है उनके अनुकूल है, जिससे स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो अमरीश बलिंगा ने वारी एनर्जीज के शेयर में अभी फ़िलहाल खरीदारी से मना किया है। उनका कहना है कि जो मौजूदा कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो जिनको लिस्टिंग में यहाँ पे शेयर लगे तो 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उनके हिसाब से देखें तो ये आने वाले समय में 2000 से 2200 के रेंज में आ सकता है, तो फिर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। तो उनके हिसाब से शेयर और नीचे आ सकता है। दूसरी तरफ तो हेम सिक्योरिटीज़ के आस्था जैन ने भी इस समय जो है प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। उनका कहना है कि स्टॉक अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा। अगर आप नए सिरे से एंट्री करना चाहते हो तो आपको 2100 से 2150 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, यानी करंट लेवल से खरीदारी के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है। तो क्या वाकई में स्टॉक महंगा है? तो यहाँ पे अगर हम दूसरी कंपनियों के पी रेशियो से इसको कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा ये सबसे सस्ता शेयर है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंस की बात करें तो इसका जो पी रेशियो आपको 102 के आसपास दिखाई देगा। एबीबी इंडिया की बात करें इसका पी रेशियो भी आपको 98 के आसपास दिखाई देगा। सीजी पावर इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 123 के आसपास है। सुजलॉन एनर्जी जिसका पी रेशियो 93 है। यहाँ तक कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल की बात करें 188 का इसका पी रेशियो, जो काफ़ी महंगा है। वारी एनर्जीज का पी रेशियो मात्र 70 है और हिटाची एनर्जी का पी रेशियो 286 है, यानी इसकी पेयर कंपनियों में ये अकेला स्टॉक है जो बहुत ही सस्ता है। बाकी सारे के सारे स्टॉक इस समय पी रेशियो के हिसाब से काफ़ी महंगे लग रहे हैं। तो ये तो क्लियरली जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक महंगा, ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है, क्योंकि इसकी पेयर कंपनियों में ये सबसे कम पी इसका ही है। तो ये बात है कि क्लियरली कि स्टॉक यहाँ पे महंगा तो नहीं है। लेकिन बात क्या है, रिटेल इन्वेस्टर की जो माइंडसेट, किसी शेयर की प्राइस अगर 2500 के आसपास है तो उनको वो शेयर महंगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो बहुत सारे शेयर जो 50-60 के आसपास होते हैं उनको लगता है कि ये स्टॉक बढ़ सकता है। 2500 के शेयर का 5 जो होना बड़ा मुश्किल लगता है और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर उसमें कम एंट्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर वो सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें कि 4 शेयर भी अगर खरीदते तो उनको यहाँ पे देखिए करीब 10,000 रुपया लगाना होता है, जबकि ये 10,000 लगा के वो दूसरी कंपनियों में 100 से 200-300 शेयर खरीद सकते हैं। इस वजह से भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे उनका रुझान थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव ही रहता है। एक और बड़ा रीज़न भी है यहाँ पे कि इसकी जो मुख्य कंपनी है वारी रिन्यूएबल एनर्जीज, उसकी प्राइस कोविड काल में मात्र 2 रुपये के आसपास थी, यानी जो 2 रुपये का स्टॉक था वो वैसे तो दौड़ते हुए 3,000 तक चला गया। लेकिन अब लोगों को ये भी लगता है कि जो 2 रुपये की इसकी मुख्य कंपनी का शेयर है तो ये 2500 में कैसे लिया जाए, और वैसे भी वो 3,000 का स्टॉक गिरते हुए फिर 1400 के आसपास आ गया, यानी आधी कीमत पे आ गया। तो इस वजह से भी लोग थोड़ा सा इसमें विचार करते हैं कि इसमें भी इस समय एंट्री ना करें। बाकी पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक वाकई सबसे सस्ता है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख ले तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इस समय 64.31% के आसपास है। एफआई की यहाँ पे 2.23% की होल्डिंग है। डीआई की 3.02% की होल्डिंग है और जनरल पब्लिक के पास 30.46% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है, निवेश सबका सही है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से इसका बिजनेस उछाल मार रहा है, हर एक क्वार्टर के बाद हर साल जिस तेज़ी से प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। और इसकी जो पेयर कंपनियां हैं उनकी प्राइस 7,000-8,000 तक भी है, तो ये भी आने वाले समय बेहतर कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।